नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जवान न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्कॉन सेंटर आजमगढ़ में, जो बवाली मोड़ के पास है, और जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। उसकी पूर्व संध्या पर यहाँ पे भक्ति भजन और लोगों को बताया जा रहा है कि उस रथ यात्रा में कैसे रथ यात्रा करनी है और रथ यात्रा के क्या महत्व है, उन सब चीज़ों पे चर्चाएं हो रही हैं। हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं जहाँ पे बच्चे भाग लेकर प्रभु को याद कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रभुपाद की चर्चाएं चल रही हैं। हम आपको ले चलते हैं, वहाँ से सुनाते हैं लोगों ने क्या कहा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कैसे कैसे कार्यक्रम हुए। और यहाँ पे बच्चियाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं। अति प्रसन्न हो।
के रस्सी खींच के और भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करके और अपनी उनको खींच के आए। कैसे आएंगे? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी तो ये प्रार्थना है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। तो हम जिधर देखे आप ही उस नयनों के पथ पे आप सवार हो जाएंगे, उस रास्ते पे आप हमें मिले। ये आंखें जिधर देख रही है उस रास्ते पे आप जरूर मिल जाए हमें। हम आपके दर्शन को ही सब सर्वत्र करें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, ये आंखें जहाँ जहाँ जा रही हैं उस रास्ते पे आप मिल जाए। इधर देखें तो आपके दर्शन हो, उधर देखें तो जिधर हम रस्त खींच रहे हैं और ध्यान हमारा कहीं और है। लड्डू मिठाई भी बटेंगे उधर, प्रसाद भी मिलेगा, वो भी इम्पोर्टेंट है, वही जगन्नाथ जी का ही प्रसाद है, अलग नहीं है। लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस है और थोड़ा दर्शन पे कम फोकस है। दर्शन पे भी फोकस हो, प्रसाद पे भी फोकस हो, घूमने फिरने नाचने गाने पे भी फोकस हो, आनंद ही आनंद प्राप्त हो जगन्नाथ जी के। तो एक चैप्टर का थोड़ा बहुत हमने ऐसे पढ़ा, थोड़ा बहुत हमने बात किया। तो ये आपको करना है। क्या करना है? तैयार है? ये सब सफाई की व्यवस्था तैयार है रास्ते में। तो ये उड़ीसा के राजा, उनका ये सेवा रहता है। राजा को सबसे पहले अवसर दिया जाता है कि आप राजा बने हैं तो सबसे पहले भगवान के सेवक बन, आप सेवा करने का आपको अधिकार है। रास्ते की आप सफाई करिए। स्वर्ण सोने का झाड़ू दिया जाता है उनको, उसका डंडल सोने का बना होता है और उनको सफाई करनी होती है। जिधर जिधर जगन्नाथ जी जाएंगे उधर सफाई करेंगे। रंगोलियाँ बनती हैं उधर रास्ते पे, उनको अपने नयनों को बिछा के भक्त दर्शन करते रहते हैं। इस रास्ते से आएंगे और भगवान के हमें दर्शन होंगे। भीड़ ही भीड़ होती है। तो एक राजा थे जो इनके पहले हुए, ये नहीं राजा प्रताप रुद्रदेव नहीं, इनके वंशज राजा पुरुषोत्तम, राजा पुरुषोत्तम। तो उनका विवाह नहीं हो रहा था और या वो विवाह करना चाहते थे। तो दूसरे राज्य से एक मंत्री आया। कौन से राज्य? कांची से। और राजा को देखने आया कि राजा का कैसा चला। बहुत बढ़िया, सब बढ़िया। फिर जगन्नाथ जी का ये रथ यात्रा का समय है तो उसने देखा कि राजा झाड़ू लगा रहे हैं। जाकर रिपोर्टिंग कर दिया, बिल्कुल बेकार राजा है, ये चौपट है, ये तो भंगी है, ये झाड़ू लगाता है, इसका कोई अपना आदर्श ही नहीं है, बिल्कुल बेकार राजा है। उधर से कैंसिल कर दिया उन्होंने प्रोग्राम। हम अपनी राजकुमारी को ऐसे भंगी राजा के पास नहीं शादी करेंगे। राजा का मूड खराब हो गया। राजा पुरुषोत्तम राय ना, राजा पुरुषोत्तम राय, राजा पुरुषोत्तम देव, उनका मूड खराब हो गया। अटैक करना, ये कैसे इसकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे को भंगी कह दिया। जगन्नाथ जी की सेवा को भंगी कह रही, क्या अटैक? तो गए, अटैक किए कांची पे
वहाँ हरि बोल हो गया उनका। मुंह लटका के वापस आ गए। जगन्नाथ जी को बोला हमारा तो इज्जत खराब हो गया, आपकी इज्जत पहुंचाने गया था, हमारी इज्जत खराब हो गई, अब क्या करें। फिर जगन्नाथ जी को प्रार्थना किया, फिर से अटैक करूंगा, आपको इस बार आना पड़ेगा। तो रात में उनको स्वप्न किया, तुम आगे बढ़ो मैं आऊँगा, टेंशन की बात नहीं है, इस बार तो जीतना है। हाँ, इज्जत का सवाल है भाई। और कैसे तुमको भंगी कह दिया इन लोगों ने, तुम मेरा काम कर रहे हो, भंगी क्या हो गए, ऐसे थोड़ी होगा। तो फिर इन्होंने अटैक किया और ये कृष्ण और बलराम पहले पहले चले गए ना। एक जगह पे गए, वो वहाँ पे छाछ पिया उन्होंने एक बुढ़िया से लेकर। उसने बोला पैसा दे दो, बोले हमारा पीछे राजा है वो पैसा देगा। बोले कैसे पहचानेंगे कि राजा, क्या राजा कैसे पहचानेगा। तो उन्होंने एक मुद्रिका दी, ये तुम दे दोगे तो समझ जाएगा कि मैंने ही ऑर्डर किया है ना। कभी कभी ऐसे ऑर्डर करते आप, खा पी के आगे बोले वो दे देगा पैसा, टेंशन मत लो। ऐसे हम लोग करते हैं हमारे प्रेम के साथ, कहीं खा पी लिया उसके बाद बोले हमारे पास तो पैसा नहीं, प्रभु जी आप दे दीजिए, हमारे पास तो ऐसे है ही नहीं। हाँ जी प्रभु जी दे देंगे, टेंशन की बात नहीं। तो भगवान ऐसे करते हैं, कभी कभी हम लोग भी देते हैं, क्या हमारे पास कुछ है नहीं, अब यहाँ आना है, टिकट थोड़ी कटाना है। टिकट कटेगा तो आ जाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं आएंगे, टिकट कटेगा तो चले जाएंगे, और नहीं काटेंगे तो फिर कुछ और बोलेंगे, फिर कॉल करके किसी को बोलेंगे प्रभु जी टिकट काट दीजिए। मान लीजिए मोबाइल में रिचार्ज नहीं, बोलेंगे प्रभु जी थोड़ा रिचार्ज कर दीजिए। ऐसे ही चलता है हमारे पास, बोल देते लोग कर देते हैं, भगवान की कुछ कृपा है तो चल जाता है। नहीं तो हो सकता है गाली भी मिल जाए, कभी कुछ व्यवस्था नहीं, ऐसे ही घूम रहे पता नहीं, कर ही देते लेकिन भगवान व्यवस्था। भगवान का प्रोग्राम ऐसे ही, उनके आश्रय लेने से ऐसे ही हो जाता है। तो बोल दे, भगवान बोल दिए पीछे आ रहे वो दे देगा पैसा, उनको मुद्रिका दे दी। और जो बुढ़िया थी उन्होंने वो मुद्रिका दिखाई, तो राजा को कॉन्फिडेंस आ गया, दो लोग आगे जा रहे, सारा काम आज बनने वाला है। और गए कांची के राजा को हरा दिए और बोले दंड इनको देने की जरूरत है, इनकी जो राजकुमारी इसको बंदी बना के हम अपने यहाँ रखेंगे और इसका जीवन ऐसे ही रहेगा, ये बंदी बन के रहेगी। ऐसे ही किया और राजा वहीं पे रहे, राजकुमारी को ले आके और पूरी में उन्होंने बंदी बना के रख दिया। जो मंत्री थे, मंत्री जानते थे कि राजा को वो राजकुमारी पसंद है, वो वेट कर रहे थे और बोला कि क्या दंड देना है, इनकी ये राजकुमारी जो है इसकी शादी तुम किसी भंगी से कराओ ना। यही बोल रहे ना, वो राजा भंगी है, इसकी शादी कैसे हो सकती है। इसकी शादी वैसे ही जो कोई झाड़ू बहारता है, झाड़ू करता है रोड पे, वैसे ही उससे शादी कराएंगे। राजकुमारी बहुत ही उदास थी। फिर मंत्री बड़े ही बुद्धिमान थे, तो फिर से रथ यात्रा का टाइम आया, तो राजकुमारी को लेके आए और राजा को बोले इसकी अब शादी कराने का टाइम आ गया, बोलो। तो बोले ठीक है करा दो, तो इससे शादी कराना। तो राजा जब झाड़ू बहार रहे थे तो लेके आके प्रस्तुत कर दिया, आप ही हो हाँ भंगी, यही झाड़ू लगाने वाले से शादी करानी थी ना इसकी, तो ये आप ही झाड़ू लगाने वाले हो, आपसे शादी इसकी हो। राजा बड़े प्रसन्न हुए और ये जो भंगी का काम है ये भगवान को बड़ा पसंद है।